मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, गजरा रे गजरा रे गजरा रे तेरे कारे कारे नैना, गजरा रे तेरे कारे कारे नैना। 2x + 3y इज इक्वल टू 11 और 2x - 4y इज इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx + 3 है। यहाँ पर SOL, यहाँ पर SOL लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर इसका आंसर आएगा, मतलब सॉल्यूशन आएगा, इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज पर्सनली नंबर 3.2 के का कुछ भी। तो क्या करें, करें स्टार्ट। तो कैसा लगा गाना, अच्छा है? तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं रुद्र आपका बड़ा भैया। तो आज फिर से आ चुके हैं एक नई क्लास लेके। तो आज हम क्या करेंगे, 3.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। ये हमने लिख रखा है यहाँ पर 2x + 3y इक्वल टू 11 और 2x - 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx + 3 है। यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। हमारी इक्वेशन कौन कौन सी दे रखी है, इक्वेशन देखो। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख देते हैं। 2x + 3y इक्वल टू 11, 2x - 4y इज इक्वल टू -24। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2, मतलब इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं हम और इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं। पहले ये बताओ आप लोग कि मैं यहाँ पर हिंदी के अंदर लिखता हूँ यहाँ पर, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को पढ़ाता हूँ। यहाँ पर मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, बीच बीच में कोई शब्द मैं हिंदी में बोल देता हूँ, इंग्लिश में भी। मुझे पूरा ये होता है कि मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊँ। लेकिन कई बार क्या होता है, आप लोगों को समझ नहीं आता, कुछ ऐसे शब्द बोल देता हूँ मैं हिंदी या इंग्लिश के जिसको हिंदी वाले नहीं समझ पाते, इंग्लिश वाले नहीं समझ पाते। मैं यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में लिख रहा हूँ, लेकिन जो आपके 3.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर क्वेश्चन तो वही मिलेगा, लेकिन जो अपना हल करने का तरीका यहाँ पर जो हम सॉल्यूशन करेंगे उसका तरीका सेम टू सेम मिलेगा। यहाँ पर कोई इंग्लिश हिंदी का कोई मेथड नहीं है, बस इसके अंदर क्या समीकरण नंबर 1 में 2 का मान रखा इस तरह। तो मैं यहाँ पर वो लिखता हूँ हिंदी वाला, तो इंग्लिश वाले तो समझ जाते होंगे क्योंकि उन्होंने तो हिंदी से इंग्लिश बनानी सीखी है ना, तो वो समझ जाते होंगे आसानी से, इसलिए मैं हिंदी में लिख लेता हूँ। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर किस से निकालेंगे x का मान, समीकरण नंबर 1 से x का मान। हम समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 11, यहाँ पर 3y जाएगा तो 11 - 3y, x इक्वल टू 11 - 3y अपॉन में 2। यहाँ पर बटे में 2 क्यों आया, भिन्न में क्यों आया ये संख्या x का मान, क्योंकि ये है यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर, इसको हम इसके अंडर लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर है। ये बताया था कि छोटी क्लास में बताया गया है कि यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब हम प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस बन जाएगा, माइनस का करेंगे तो प्लस बन जाएगा, और मल्टीप्लाई का करेंगे तो भाग बन जाएगा, और भाग का करेंगे तो मल्टीप्लाई बन जाएगा। इस तरह ये पक्षांतरण करना है, तो इसका पक्षांतरण होगा तो सीधी सीधी बात है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इसके नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। भाई साफ सीधी बात है, ये बता दिया कि मल्टीप्लाई का किस में होगा, भाग डिवाइड के अंदर होगा, तो डिवाइड में तो ये बड़ी क्लास में आ गए हो आप, ये है इसके बटे में भी तो ये इसको मान सकते हैं, मतलब मान क्या है, ये है डिवाइड के अंदर, ये बटे के अंदर मतलब डिवाइड में, अपॉन में डिवाइड में। इसको समीकरण नंबर 3 मान ले। अब समीकरण नंबर 3 मान ले तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, x का मान समीकरण नंबर कौन सी में रखें, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, 2 में। अगर मैं समीकरण नंबर, ये बात मैं हर क्लास में एक ना एक बार तो बताता हूँ कि जब हम समीकरण नंबर 1 में से x का मान निकालेंगे तो हम समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे। अगर हम समीकरण नंबर 2 में से x का मान निकालते तो हम समीकरण नंबर 1 में x का मान रखते। मैंने किस में से निकाला, समीकरण नंबर 1 में से x का मान निकाला, तो इसमें किस में से निकाला, किस में रखेंगे, तो किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, है ना। समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहाँ पर मैं समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूं तो सही है,
यहाँ पर समीकरण नंबर 2 हमारी क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अगर मैं 2x इंटू मतलब इंटू के अंदर यहाँ पर मैं ब्रैकेट भी लगा सकता था, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई, चलो यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। ब्रैकेट x का मान क्या है हमारा 11 माइनस 3y अपॉन में 2, यहाँ पर ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यहाँ पर माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। यहाँ पर ये दोनों करेंगे तो माइनस 7y आ जाएंगे, और यहाँ पर इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 3 5 माइनस 35। यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस 3 5 माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 7 7 5 35। यहाँ पर y का मान कितना आ गया, y का मान हमारा यहाँ पर कितना आ गया, y का मान 5 आ गया। मैं यहाँ पर बता देता हूँ y का मान 5 कैसे आया कि 2x माइनस वाई 4y इज इक्वल टू माइनस 24, 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 11 माइनस 3y अपॉन में 2 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बताया कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का मान हमारा ये है तो हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 हमारी ये है तो समीकरण नंबर 2 में हम x के स्थान पर रखेंगे। यहाँ पर क्या है, डिवाइड मतलब सॉरी इसके यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया। अब 2 से यहाँ पर कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर नहीं, यहाँ से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अगर हम इसको अंदर भी मल्टीप्लाई करते तो बाद में भी ये कटते, बाद में भी कटते हैं, लेकिन बाद में एलसीएम लेना पड़ता, बहुत बड़ी झंझट हो जाती है, बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाता है इसका। ये शॉर्ट के अंदर हम यहाँ से सीधा इसको कैंसिल कर सकते हैं, जैसे एलसीएम लेने की और भाग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, सही है। यहाँ पर मैं 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 लिख लिया। यहाँ पर माइनस 3y माइनस 4y को एक साथ लिख लिया और 11 को वहां पर ले गए, तो माइनस 24 माइनस 11 इसलिए है क्योंकि मैंने भी बताया था माइनस का पक्षांतरण होगा तो प्लस होगा और प्लस का पक्षांतरण होगा तो माइनस होगा। ये प्लस था, प्लस का पक्षांतरण हो तो क्या हुआ, माइनस हो गया। तो माइनस 7y, अब ये दोनों माइनस माइनस है, अगर दोनों माइनस माइनस टकरा जाएंगे कभी भी तो माइनस माइनस टकराएंगे तो क्या होगा, दोनों कैंसिल नहीं होंगे, माइनस माइनस टकराएंगे तो ऐड होंगे, और लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का, जैसे B और G। ओके, इन दोनों में टकराव हो गया, इन दोनों में टकराव हो गया तो क्या होगा, अगर ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो दोनों क्या हो जाए, जुड़ जाएंगे। लेकिन कौन सा लगेगा, चाहे साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव का। बी मतलब क्या है, कुछ भी हो, जैसे आप बॉय भी मान सकते हो, जी मतलब गर्ल भी मान सकते हो, बी बॉय, बी फॉर बॉय भी मान सकते हो, जी फॉर क्या मान सकते हैं, गर्ल ही होता है, जी फॉर तो क्या होता है, और ग्रेप्स भी होता है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। इसी तरह हम आगे करेंगे। इसी तरह क्या होगा कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। हमने समीकरण नंबर 3 में क्यों रखा y का मान, क्योंकि यहां पर देखिए x इज इक्वल टू माइनस 11 सॉरी x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2 समीकरण नंबर 3 है। इसमें कोई पक्षांतर करने की जरूरत है, अगर मैं समीकरण नंबर 1 में रखता तो इसके अंदर पक्षांतर करने की जरूरत थी और इसके अंदर भी पक्षांतर करने की जरूरत होगी अगर मैं इनमें दोनों में मान रखूंगा तो। अब इसमें पक्षांतर पहले से हो रखा है तो इसमें हम रख सकते हैं ना मान, तो इसमें रख देते हैं x, और x का मान हमें चाहिए तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू में क्या है 5, 5 अपॉन में क्या है 2, x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन में 2, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर 11, यहाँ पर माइनस 4 और अपॉन में 2, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2 आएंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस के 2 और y इज इक्वल टू माइनस सॉरी 5 प्लस के पॉजिटिव। ये इनका आंसर नहीं आया है अभी, ये देखिए यहाँ पर माइनस 2 क्यों आया और माइनस 4 क्यों आया। 11 माइनस 15, अगर मैंने बताया था भाई बॉय बी और जी का, ठीक है, अगर ये दो है इन दोनों का टकराव हो, इन दोनों का टकराव हो तो क्या होगा, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो क्या होगा, टकराव होगा। टकराव होने पर क्या होगा, क्या होगा टकराव होने पर, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो क्या करेंगे, क्या होंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। अब साइन किसका लगेगा, नेगेटिव तो होंगे, नेगेटिव तो होंगे लेकिन घट जाएंगे, दोनों आपस में घट जाएंगे, नेगेटिव होंगे, लेकिन साइन किसका लगेगा, जिसकी पावर ऊपर तक है। अगर इसकी पावर ऊपर है और इसकी पावर डाउन है तो हमेशा नेगेटिव लगेगा। अगर इसकी पावर ऊपर है और इसकी पावर नेगेटिव है मतलब इसकी पावर लो है
तो हमेशा पॉजिटिव लगेगा। हम नेगेटिव साइन लगा दिया। अब अपॉन के अंदर है, अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस के 4 थे तो इसलिए -2 आ गया, ये दोनों हमारी आ गई। अब क्या करेंगे, यहां पर कर देता हूं, क्या करेंगे, हमारा क्या था, अब क्या था, मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, y का मान क्या था हमारा, y का मान क्या आया था हमारा, y का मान 5 आया था, इक्वल टू इक्वल टू m, इंटू में क्या है, इंटू में क्या है x -2 प्लस 3, ठीक है। तो 5 इक्वल टू -2m प्लस 3 5 -3 इक्वल टू -2m, यहाँ पर 2 आ जाएंगे इक्वल टू -2m, यहाँ पर m का मान निकाले हम तो m का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, -2 अपॉन में 2, यहाँ पर -1 आ जाएंगे, क्या आएंगे -1, तो m का मान क्या आएगा -1, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू -1, तो ये इसके आंसर आ गए, ठीक है। यहाँ पर ये कैसे हुआ वापस देखते हैं, लेकिन एक बार आप देखिए इसको अच्छे से समझिए, फिर मैं एक बार आपको वापस ये बता देता हूं। चलो तो एक बार और समझा देता हूं आपको। हमारा क्वेश्चन क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। क्वेश्चन में इक्वेशन क्या थी, ये दोनों थी, तो ये दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख ली। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है। अब समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालेंगे, तो समीकरण नंबर 1 ये है, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2, हम इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 क्या हमारा समीकरण नंबर 2 है। 2 इंटू यहाँ पर 2, x का मान क्या हमारा 11 माइनस 3y अपॉन में 2, तो 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 4y इक्वल टू -24। अगर 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो हमारा क्या बचेगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24, 3y माइनस 4y इक्वल टू -24 माइनस 11। यहाँ पर माइनस से माइनस मैंने बताया था कि माइनस से माइनस होगा, ये बताया था मैंने बी और जी का। अगर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पर्सन अगर टकरा जाए तो क्या होगा, ऐड ही तो होंगे, वो ऐड होंगे ना, ऐड होंगे, लेकिन साइन किसका लगेगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव है इसलिए साइन किसका लगेगा, नेगेटिव का। वैसे तो ऐड होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, लेकिन साइन किसका लगेगा, नेगेटिव का। इसी तरह यहां पर भी नेगेटिव का साइन लग गया, -7y इक्वल टू -35, यहाँ पर भी नेगेटिव है। y का मान हम निकालेंगे तो ये -7 इसके अपोन में चला जाएगा, ये -7 माइनस को भी अपने साथ ले जाएगा, तो यहाँ पर इसके अपोन में जाएगा। तो जब डिवाइड के अंदर माइनस माइनस होते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। इसका मतलब ये समझ लो कि ऊपर नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, बीच में इनका कोई टीचर है, बीच में कोई इनका टीचर है, तो इनको दोनों की सोच कैसी बना दी, इनकी दोनों की सोच पॉजिटिव बना दी। तो दोनों की सोच पॉजिटिव बनाने पर क्या होगा, नेगेटिव चीजें कैंसिल हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, तो इन दोनों को हमने डिलीट कर दिया। y इक्वल टू 5, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन में 2, यहाँ पर इंटू 5 कहां से आया, y का मान 5 है इसलिए y का मान हमने 5 रख दिया। समीकरण नंबर 3 में हमने मान y का क्यों रखा, क्योंकि हम समीकरण नंबर 1 में रखते तब भी पक्षांतरण करना पड़ता, और हम समीकरण नंबर 2 में रखते तब भी पक्षांतरण करना पड़ता, लेकिन समीकरण नंबर 3 हमारी ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर हमने पहले से पक्षांतरण करके रखा है, तो इसमें हम मान रख सकते हैं। तो x इक्वल टू 11 माइनस 15, 3 इंटू 5, मतलब 3 गुणा 5 करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 15, 3 5 15, 15 अपॉन में 2, x इक्वल टू -4 अपॉन में 2 इक्वल टू क्या आ गया, -2, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। ये हमारा x और y के मान आ गए। यहाँ पर -4 कैसे आया, बताया था वहां पर कि b और g है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब साइन तो दोनों टकराव होगा, तो साइन तो किसका लगेगा, नेगेटिव का लगेगा, सॉरी होंगे क्या होंगे, तो वैसे भी नेगेटिव ये, ठीक है, वैसे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर एक बंदा नेगेटिव है और दूसरा बंदा पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव बंदा नेगेटिव के पास बैठने लग जाए तो ये भी तो नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन बस डिपेंड किस पे करेगा, साइन पर करेगा। दूसरी बात क्या है अपनी, साइन किसका लगेगा, पॉजिटिव का लगेगा, नेगेटिव का लगेगा। अगर एक बंदे की पावर ज्यादा है, अगर इसकी पावर ज्यादा है पॉजिटिव वाले की, तो साइन किसका लगेगा, पॉजिटिव का लगेगा। अगर नेगेटिव की ज्यादा पावर है तो साइन किसका लगेगा, नेगेटिव का लगेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, किसका साइन लगेगा, नेगेटिव का रख दिया।
तो m का मान कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर बताया होगा कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री लिखना है। अब तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री, वाई का मान हमने क्या लिखा दे, देखो 5 इक्वल टू m माइनस टू प्लस थ्री, सॉरी m इंटू है यहाँ पर ये डॉट मतलब इंटू, मैं यहाँ पर चलो इसको ब्रैकेट में ही कर देता हूँ, माइनस टू प्लस थ्री, 5 इक्वल टू टू माइनस टू एक्स, सॉरी माइनस टू एम प्लस थ्री। इस थ्री को हम यहाँ पर ले आए, 5 माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू एम। 5 में से 3 गए मतलब 5 में से 3 गए, 5 माइनस थ्री, 2 इज इक्वल टू माइनस टू एम, यहाँ पर माइनस टू एम चलता है। अब m का मान हम निकालेंगे तो माइनस टू के अपॉन में 2 चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा 2, तो इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। अगर हम इसको भी इसके अंडर लेके आते तब भी माइनस एक ही आता, किसी को भी इसके नीचे ले जाओ, लेकिन माइनस साइन किसका लगेगा, माइनस का आएगा और एक ही आएगा, माइनस एक। तो यहाँ पर हमने लिख दिए माइनस एक, यहाँ पर ये आ गया हमारा आंसर, क्या है, ये आ गया हमारे आंसर। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे मेरी क्लासेज नहीं आए, नई नई नहीं नहीं नई न्यू न्यू क्लासेज आए तो आपको पता लग जाए। ये मैंने बता ही दिया पूरा, वापस से समझाऊं, एक बार और समझा देता हूँ, एक बार और समझाऊं, समझ में आ गया, एक बार और समझा देता हूँ, समझाऊं एक बार और। यहाँ पर थोड़ा चिड़ियों का, कभी चिड़ियों का, कभी भैंस का, कभी किसी का आवाज हो रही है, आवाज आ रही होगी, आ रही होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि ये नहीं आ रही, आपके फोन में आवाज आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे ध्यान दोगे तो वहां पर क्या चल रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं चलेगा, मेरी बातों पर ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आसपास क्या चल रहा है तुम्हें कोई मतलब नहीं इससे, लेकिन यहाँ पर जो चल रहा है सही चल रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल आसानी समझ में आ गया होगा, आसान तरीके से समझा दिया मैंने, यहाँ पर मैंने उदाहरण देके भी समझा दिया। भाई मैं किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा इन दोनों में से, ठीक है। आप ये सोच रहे हो मैंने एक चीज को नेगेटिव बना दिया, एक चीज को पॉजिटिव बना दिया, ठीक है, मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव बना सकता हूँ, इसको भी नेगेटिव बना दिया, लो मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ये सोच रहे हो आप मैं दोनों को सपोर्ट, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना दिया, हाँ मैंने बी को पॉजिटिव बना दिया, हाँ बी तो पॉजिटिव होता है, जी हमेशा नेगेटिव होती है, नो ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ये सोच रहे हो मैं हाँ किसी के प्रति भेदभाव कर रहा हूँ आपस में, नहीं, ये दोनों मैंने बता दिए आपको। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो मैंने बताया अभी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। ठीक है, एक गाना सुनाऊं आपको, एक गाना सुनाऊं, बाप गाना सुनाऊंगा, बाप गाना, एक गाना है, एक नंबर गाना, मतलब इतना बाप है वो, बाप गाना है वो, सुनाता हूं देखो। ओ मन शाम शाम रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गैल रो रो ए भी छोरे बावर से हो रे, तने आए जावे खाल तेरे खाए जावे ख्याल मने, जिनको नहीं देते हाई बैरी तने हाई मने, गीता मंगाई कदे छाती के लगाई मने, चित भी गाया रे तेरी याद खड़ी पाई मने। बस इतना ही आता है भाई, इतने सुना दिया, कैसा लगा गाना, वापस सुनाऊं। मन शाम शाम रखे तेरे झंझरा के जोड़े, गैल रो रो ए भी छोरे बावले से हो रे, तेरे आए जावे ख्याल मने खाए जावे ख्याल तेरे, जिनको नहीं देते हाई बैरन दुदाई मने, गीता मंगाई कद छाती के लगाई मने, जित भी गाया रे तेरी याद खड़ी पाई मने। जब तू थोड़ी घबरा जा तेरी याद मन, सॉरी मेरी याद तने आ जा, तू दे दिए आवाज रे मैं आ जाऊंगा, तोड़ू दुनिया की रीत रह के हार रह के जीते तोड़ू, तने आता है, मैं भूल जाता हूँ बार बार में, मैंने याद तो नहीं किया था, मैंने सुन के देखा था सिर्फ, क्योंकि तुम्हारा सर तुम्हारा भैया गानों का भी उस्ताद है। मैंने तुम्हें उदाहरण बताया कि सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, उस चांद के टुकड़े के लिए तुम ये नहीं कर रहे हो, अगर आप यहाँ पर ये पढ़ रहे हो तो चांद का टुकड़ा तो नहीं पता कितना मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे, ये कह रहा हूँ ना मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, ना कि मैं इस चीज के लिए कह रहा हूँ, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अगर ये कह रहा हूँ मैं चांद का टुकड़ा, ठीक है, समझ में आ गया, तो क्या करें अब, क्या करें अब, आज के लिए तो नहीं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड भी करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं करते, चलो आज के लिए तो नहीं करते, क्योंकि ये आपको बहुत मुश्किल से समझिए, यही बहुत मुश्किल से समझ में आया होगा आपको, है ना, कि समय का नंबर एक दो यहाँ से क्या ले आया, लास्ट में ये क्या कौन से ये मामला लिख दिया, यहाँ से क्या आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना,
अगर इस वीडियो को आप एक बार और देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।